हेलो एवरीवन, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम पीवाईक्यू सीरीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे। तो पीवाईक्यू सीरीज़ में दो वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं उसको। एंड यहाँ पे कुछ और भी हम क्वेश्चन को डील करेंगे। तो यस, आप सभी लोग इस क्वेश्चन को खुद से करने की प्रैक्टिस करिएगा। खुद वीडियो को पॉज करिएगा एंड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। एंड अगर आपसे ये बन जाते क्वेश्चन देन वेरी गुड। नहीं बनते फिर से आपको ये टॉपिक पढ़ना है, रिवाइज करना है एंड अगेन इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। तो देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, सो यस, ये केस बेस्ड एमसीक्यूज है। तो यहाँ पे आपको पहले इस पैराग्राफ को ध्यान से अच्छे से पढ़ना है एंड इसका आंसर आप सभी लोगों को करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, पैराग्राफ पहले इसको हम लोग पढ़ते हैं। केस बेस्ड एमसीक्यूज है। तो रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द सेम। तो ये पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंगली आपको देख के आंसर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द टर्म सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज अप्लाइड टू द ग्रुप ऑफ डिजीज दैट स्प्रेड बाई सेक्शुअल कॉन्टैक्ट होगा यहाँ पे। सम इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस बी एंड HIV कैन स्प्रेड बाई शेयरिंग द इंजेक्शन निडल को शेयर करके, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एट्सेट्रा। तो यहाँ से ये स्प्रेड होते हैं। ठीक है, एंड फिर क्या बताया है, एक्सेप्ट for hepatitis B, HIV infections, genital herpes, most of the STDs are completely curable if detected early and treated properly. ठीक है, एंड नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि दो all persons are vulnerable to these infection, their incidences are high in the age group of 15 to 24 years। यानी कि 15 टू 24 ईयर्स का जो एज ग्रुप है वहाँ पे ये इनके इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इस पैराग्राफ को आप लोगों ने पढ़ लिया है और आपको आंसर करना है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। ठीक है, सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ वेनेरल डिजीज caused by a virus which also get transmitted by blood contact। तो यहाँ पे क्या बता के रखा है, यहाँ पे आपको दिया है गोनोरिया दिया है, ठीक है, साइफिलिस दिया हुआ है, ट्राइकोमोनियासिस दिया है एंड हेपेटाइटिस बी दे के रखा है। आपसे पूछा ये क्या है कि इसमें से वायरस से होने वाली कौन सी STD है। तो गोनोरिया क्या है, ये किससे होता है, ये एक बैक्टीरिया से होता है जिसको हम कहते हैं निजीरिया। ठीक है, निजीरिया गोनोरी। ठीक है, तो ये इस बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। अब हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, साइफिलिस किससे होता है। तो साइफिलिस भी बैक्टीरिया से कॉज होने वाला STD है एंड ये जिस बैक्टीरिया से होता है इसको हम कहते हैं ट्रिपोनिमा पैलिडम। ठीक है, क्या बोला जाता है, ट्रिपोनिमा पैलिडम। अब नाउ यहाँ पे ये दोनों बैक्टीरिया से होने वाले हैं। ठीक है, बैक्टीरिया से होने वाले STD हैं। अब इसके बाद आता है ट्राइकोमोनियासिस किससे होता है, ट्राइकोमोनियासिस ये प्रोटोजोआ से होता है जिसको हम ट्राइकोमोनास वैजिनालिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइकोमोनास वैजिनालिस। ठीक है, दो बैक्टीरिया से हैं और एक प्रोटोजोआ से, और जो हेपेटाइटिस बी है ये वायरस से कॉज होता है। तो हेपेटाइटिस बी इज़ द राइट आंसर। ये दोनों बैक्टीरिया से होने वाले हैं। ठीक है, ये प्रोटोजोआ से कॉज होता है और ये वायरस से होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज़ डी आंसर, जो कि राइट हो जाएगा। यहाँ पे पूछा था कि वायरस से होने वाले वेनरल डिजीज़ का नेम बताना है। गोनोरिया, साइफिलिस,
जो कि बैक्टीरिया से होते हैं, ट्राइकोमोनियासिस या ट्राइकोमोनास वैजिलैंडिस से कॉज होता है, और ये प्रोटोजोवन है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज हेपेटाइटिस बी वायरस। नाउ अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, साइट ऑफ इन्फेक्शंस इन अ फीमेल सफरिंग फ्रॉम द क्लेमाइडियासिस। अगर फीमेल क्लेमाइडियासिस से सफ़र कर रही है तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, यहाँ से आप पूछा गया कि साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा फीमेल में अगर फीमेल क्लेमाइडियासिस से सफ़र कर रही है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा सर्विक्स। सर्विक्स क्या है, दैट इज साइट ऑफ इन्फेक्शन है। अगर फीमेल क्लेमाइडियासिस से सफ़र कर रही है तो उसमें जो इन्फेक्शन होगा, जो साइट है वो क्या होगी, दैट इज सर्विक्स। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। AIDS is caused by HIV and HIV is transmitted through। तो AIDS क्या है, AIDS क्या है, AIDS stand for बच्चों, AIDS stand for acquired immuno deficiency syndrome। ठीक है, और ये जिस वायरस से होता है इसको हम क्या कहते हैं, HIV वायरस। HIV वायरस स्टैंड फॉर ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन था, ओके यस। तो यहाँ पे ये पूछा गया था कि यहाँ पे ट्रांसमिट होता है कैसे, हैंडशेक के थ्रू। नो, ये हैंडशेक के थ्रू नहीं ट्रांसमिट होता है। ब्लड कॉन्टैक्ट एंड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। सो यस, यानी कि ये दोनों जो है सही हो जाएगा, बी एंड सी वाला, ब्लड कॉन्टैक्ट एंड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज डी वाला, बोथ बी एंड सी दोनों करेक्ट हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इसका, दैट इज विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग STD इज कॉज्ड बाई अ प्रोटोजोवन। तो जैसा मैंने आपको बताया था अभी, जो प्रोटोजोवन से कॉज होने वाली STD है, तो यहाँ पे ऑप्शन गिवन है साइफिलिस, गोनोरिया, क्लेमाइडियासिस, ट्राइकोमोनियासिस। तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ट्राइकोमोनियासिस, जो कि कॉज होता है विच प्रोटोजोवन से, ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस। सो येस एवरीवन, आज की क्लास में जितने क्वेश्चन आपको कराए गए इसको दोबारा से आप देखिएगा एंड कंसेप्ट को रिवाइज करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू एवरीवन।